हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी टू लर्न पे। आज जो है हम लोग जीके के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और इसको एक विजुलाइज करके हम लोग देखेंगे एक चित्र के साथ या डायग्राम के साथ। तो कोशिश करेंगे कि एक बार में ही हम इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लें। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल एक बार में आप जब वीडियो खत्म होगा तो आई गारंटी इट कि आप इसको पूरे 15 क्वेश्चंस को आप याद कर लेंगे और बाकी की इसकी सीरीज हमारी आगे आने वाली है तो उसको भी आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जुरासिक लैंड, ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर सी आर्यव्रत लैंड और ऑप्शन नंबर डी अंगार लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। गोंडवाना लैंड जो है ये हमारा डायग्राम जो है वो काफ़ी पहले का है। ये चित्र मानचित्र जो है वो बहुत पहले का है। गोंडवाना लैंड ये है हमारा। ठीक है, ये बहुत पहले इसको बनाया गया था। अभी का जो नक्शा है वो काफ़ी अलग हो गया है, बदल गया है। तो गोंडवाना लैंड की अगर बात करें तो उत्तरी महाद्वीप को लॉरेशिया और दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाता था, है ना। लॉरेशिया में शामिल थे उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं एंटार्कटिका शामिल थे। ठीक है, तो इससे आप इन कॉन्सेप्ट्स को भी याद करने में आपको आसानी होगी। अगर क्वेश्चंस में इन बाकी देशों के बारे में भी पूछा जाता है तो ये गोंडवाना लैंड के अंदर में जो आते थे उनको आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, है ना। तो दिल्ली में स्थित जो शांति वन समाधि है वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में बनाई गई थी। ये उनकी समाधि है ना। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये दिल्ली स्थित शांति वन समाधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। आप डायग्राम में देख सकते हैं अजंता की गुफाएं यहाँ पे है। कुछ इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकावट सम्राट हीरा सेन के शासन में किया गया था। साम्राज्य की राजधानी वत्सगुल्मा थी जो वर्तमान में वसीम महाराष्ट्र है। वाकावट ब्राह्मण थे, हरिसेन वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो अजंता की जो गुफाएं हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाहर से जो गुफाएं हैं वो ऐसी कुछ दिखती हैं और अंदर से इसकी जो कलाकृतियां हैं वो कुछ इस तरीके की आपको देखने को नजर आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन है। सालार जंग मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ। तो सालार जंग संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ इसके बारे में फैक्ट भी जान लेते हैं। ये सालार जंग का जो काफ़ी पहले का था म्यूजियम, वो बहुत पुराना वाला जो बिल्डिंग है ये है जो अभी आपको दिख रहा है। अभी इसको थोड़ा चेंज करके और नया नवीनीकृत किया गया है, नया बनाया गया है। ठीक है, और ये उसके अंदर की कलाकृतियाँ हैं। अच्छा, कलाकृतियों के क्षेत्र में दुनिया का एकमात्र ये म्यूजियम है, संग्रहालय है, जिसमें कला को दिखाया गया है और कलाकृतियों को रखा गया है। इसकी ये फैक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास गरबा, घूमर, गैर नृत्य और घोड़ला नृत्य। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा गैर नृत्य। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये राजस्थान और उड़ीसा के कुछ जगहों पे होती हैं, है ना। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये कुछ पुरुष जो है ये इस नृत्य को कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो गैर नृत्य को कर रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पतंजलि का संबंध किससे है। ऑप्शन दिए हुए हमारे पास 4 ऑप्शन है, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। तो पतंजलि का जो संबंध है वो किससे है, योग दर्शन से है। इसके बारे में कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं हम लोग पतंजलि के बारे में। योग दर्शन 6 भारतीय आस्तिक दर्शनों में से एक है। योग सूत्र की रचना 400 ईसा पूर्व महान भारतीय मनीषा महर्षि पतंजलि ने की थी। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। ठीक है, ये हमारे महर्षि पतंजलि का स्मारक है और ये हम इनका फोटो हम देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन था हमारा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है ना। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको पता है कि राजा राम मोहन राय थे।
ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसका एक उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। वो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लोसांग एक उत्सव है जो कि मनाया जाता है। चलिए, लोसांग जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए है सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल और डी नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो होगा राइट आंसर। उस लोसांग उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, ये लोसांग जो है त्यौहार भूटिया जनजाति का सिक्किमी नववर्ष है, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यहाँ पे आप कुछ चित्र देख सकते हैं जो कि लोसांग उत्सव से जुड़ा हुआ है। ये कुछ चित्र है और ये कुछ चित्र है ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है किससे? तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों, मतलब हिंदू और बौद्ध दोनों से। तो इसका जो संबंध है वो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें हिंदू, बौद्ध और हालांकि जैन धर्म से भी संबंधित है ये, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें तीनों को दिया हो, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में ये महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा है और दूसरे चित्र में भगवान गणेश की प्रतिमा है, जो कि इन गुफाओं का ही अंदर का जो कलाकृतियाँ हैं उसके चित्रण है ये, है ना। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, इसके फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। गुफाओं की संख्या 34 है। 34 गुफाओं का समूह है, जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? ठीक है, तो शक कैलेंडर बोले या विक्रम संवत कैलेंडर बोले, एक ही है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ऑप्शन 4 है चैत्र, भाद्रपद, माघ और वैशाख। ठीक है, तो शक कैलेंडर या विक्रम कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर का जो पहला महीना शुरू होता है वो किससे होता है? चैत्र से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे पूरे महीनों का हमारे पास वर्णन दिया हुआ है। पहला महीना जो होता है आप देख सकते हैं, पहला चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन और फिर जो है वो हमारा चैत्र आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में स्थित है। वैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद और आगरा, लेकिन हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। चार मीनार जो है 1591 में निर्मित हुआ था। भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है ना? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 1 मई को राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। मजदूर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के संघर्ष को बताना और उनके द्वारा किए गए बलिदानों को याद करना है। इस दिन मजदूरों और श्रमिकों को उनके काम के लिए सराहना और उपलब्धियां दी जाती है। साथ ही उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपने प्रति होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौकरशाही की नियुक्ति और प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, ब्यूरोक्रेसी इंग्लिश में बोले तो नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, तदर्थ, दैनिक भोगी, स्थायी और अस्थायी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अस्थायी। नौकरशाही की नियुक्ति जो है उसकी प्रकृति जो है कैसी होती है? अस्थायी होती है, वो टेम्परेरी होती है, इसमें कोई परमानेंट नहीं होता। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। नौकरशाही एक ऐसी संगठन प्रणाली है जो आर्थिक और सामाजिक भेदों को दूर करती है और सामाजिक समानता लाने का प्रयास करती है। वस्तुनिष्ठ शैक्षिक प्रमाण पत्रों व औपचारिक परीक्षाओं के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। इन नियुक्तियों को परिवार, वंश या आर्थिक संपन्नता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है?
तो गिरनार की पहाड़ियों के लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, गुजरात, उड़ीसा, गोवा और असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो है गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, इनके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इनका विजुअलाइजेशन भी आप देख सकते हैं, ये गिरनार की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे ऊपर एक मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पे जाने का आप यहाँ पे रास्ता देख सकते हैं। यहाँ पे जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है पैदल मार्ग। आप पैदल मार्ग के थ्रू गिरनार की पहाड़ियाँ के टॉप शिखर पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था, है ना। तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1993, बी 96, 1998 और डी 1995। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1993 में, है ना। 1993 में जो ये वायरस है वो विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। और इसका कारण भी जान लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ था। मार्च 1993 में समूचे विश्व में माइकल एंजेलो, ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, इनके नाम का एक वायरस चिंता का कारण बना था। इसे माइकल एंजेलो की 317वीं जन्म तिथि पर 6 मार्च को संगणक निकायों पर आक्रमण करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। ठीक है, इस वजह से विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। ये जो चित्रकार थे इनके द्वारा बनाई गई कुछ पेंटिंग्स आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे आज के जीके के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर, जो कि आने वाले आपके सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।